लिसन टू रहीम के मोअज़्ज़िज़ सारफीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इतने हैरत अंगेज़ मुल्कों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि देख और सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज हम आपको इस दुनिया के चंद ऐसे ममालिक के बारे में बताएंगे जहाँ एक बार रात हो जाए तो फिर सूरज का नामो निशान देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि बल्कि अगर एक बार सूरज तुलू हो जाए तो लोग चंद चंद महीनों तक रात के अंधेरे को देखने के लिए बेताब रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत सी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है आइसलैंड। दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क आइसलैंड, जो कि बरतानिया के यूरोप का सबसे बड़ा जजीरा है। ये इतना ठंडा और साफ़ सुथरा जजीरा है कि यहाँ मक्खियों और मच्छरों का नामो निशान तक भी नहीं, और शायद इसका नाम ज़्यादा ठंडा इलाका होने की वजह से ही आइसलैंड रखा गया। मज़े की बात आपको ये बताएं कि जून के पूरे महीने में यहाँ सूरज ग़ुरूब ही नहीं होता, जबकि गर्मियों के बाकी महीने में यहाँ रातें होती हैं। यहाँ की रातें बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। साफ़ सुथरा मौसम, आसमां पर चांद सितारे, अगर कोई घूमने का शौक़ रखता है तो आइसलैंड बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। वैसे तो पूरे आइसलैंड में मौसम एक जैसा ही रहता है, जबकि आइसलैंड के जनूबी इलाका शुमाली इलाकों से ज़्यादा गर्म है। नंबर 2 पे आता है ग्रीनलैंड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जजीरे ग्रीनलैंड की। अगर जोग्राफियाई तौर पर देखा जाए तो यह इलाका शुमाली अमेरिका का हिस्सा है, जबकि सियासी तल्ख़ कलामी की वजह से ये यूरोप का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर सर्दियों में 6 महीने तक रात होती है। सूरज की रोशनी देखने के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं। दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प बात ग्रीनलैंड की बताते हैं। दिसंबर 22, 1991 में दुनिया का कम तरीन टेम्परेचर -93.9% रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों, आप कुछ सोचें कि अगर हमारे इलाके में -10 पर टेम्परेचर चला जाए तो क्या हाल होता है। इस जजीरे का एरिया 21,66,000 मुरबा किलोमीटर है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 56,600 के आसपास है। नंबर 3 पे आता है फ़िनलैंड। दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों की फहरिस्त में फ़िनलैंड शुमाली यूरोप का मुल्क पहले नंबर पर आता है। इसका कुल रकबा 3,38,462 मुरबा किलोमीटर है और इस मुल्क की कुल आबादी 55,68,000 से ज़ाहिद है। यहाँ का मौसम बहुत दिलकश है। मज़े की बात यह है कि यहाँ के शुमाली इलाकों में सर्दियाँ गर्मियों से भी ज़्यादा लंबी होती हैं। जनूबी फ़िनलैंड में सर्दियों में दर्जा हरारत -35 सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि दूसरी जानब शुमाली फ़िनलैंड में सर्दियों की रातों में टेम्परेचर -50 सेंटीग्रेड तक भी जाता है। हैरत अंगेज़ बात यह कि सर्दियों में फ़िनलैंड में तकरीबन 51 दिन तक सूरज का कहीं नामो निशान भी नहीं नज़र आता। और एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि गर्मियों में लगातार तकरीबन 70 दिन तक सूरज ग़ुरूब ही नहीं होता, और सूरज के ग़ुरूब ना होने की वजह से यहाँ के लोग गर्मियों में बहुत कम सोते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ गर्मियों में भी टेम्परेचर 5 से 7 सेंटीग्रेड तक रहता है। और दूसरा दोस्तों, बात यह है कि हर मुल्क में आपको पता है कि मुसलमान भी होते हैं। आप सोच रहे होंगे मुसलमान यहाँ पर नमाज कैसे अदा करते होंगे। दोस्तों, सबसे पहले गर्मियों में तो आपको पता है यहाँ सूरज ग़ुरूब ही नहीं होता, तो फजर की नमाज लोग सूरज की रोशनी में ही अदा कर लेते हैं, और इसके बाद मगरिब होने पर सूरज के ग़ुरूब होने का इंतज़ार नहीं किया जाता। नंबर 4 पर आता है रशिया। यहाँ के शुमाली इलाका में मई से जुलाई के दरमियान कम अज़ कम सूरज 24 घंटों तक 2 महीने लगातार चमकता रहता है। और दिलचस्प बात यह कि सर्दियों में दिसंबर 2 से लेकर 11 जनवरी तक सूरज का नामो निशान ही नहीं नज़र आता, और तकरीबन 40 दिनों तक ये इलाके रात के अंधेरे में रहते हैं। ये सर्दियों में इन इलाकों का दर्जा हरारत तकरीबन -35 से लेकर 40 डिग्री तक हो जाता है। नंबर 5 पे आता है स्वीडन।
دوستو اب ہم آپ کو فن لینڈ کے پڑوسی ملک سویڈن کی سیر کرواتے ہیں۔ یہاں کا موسم فن لینڈ کے موسم سے ملتا ہے۔ دوستو یہاں 6 مہینے لگاتار گرمیوں کا موسم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 6 مہینوں تک لگاتار سورج اپنی شعاعیں ڈالتا رہتا ہے۔ دوسری طرف سردیوں کے 6 مہینے میں سورج کا نام و نشان نہیں آتا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ ویسے تو سیر و تفریح کے لیے سویڈن بہت ہی دلفریب ملک ہے۔ اگر کوئی گھومنے کا شوق رکھتا ہے اور یہاں مئی سے اگست تک سورج آدھی رات کو غروب ہونے کے صرف چند گھنٹوں بعد ہی 4 بجے ہی غروب ہو جاتا ہے۔ یہاں کا کل رقبہ 4,47,430 مربع کلومیٹر ہے اور اس ملک کی کل آبادی تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے ناروے۔ ناروے سویڈن کے مغرب میں واقع ہے۔ ناروے کو مڈنائٹ سن کی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یہاں سب سے زیادہ دن غروب ہوتا ہی نہیں، یہاں آدھی راتوں میں بھی سورج اپنی شعاعیں دکھاتا رہتا ہے۔ یہاں پر مئی سے جولائی کے آخر تک تقریباً 75 دن تک یہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا اور کچھ علاقوں میں 10 اپریل سے 7 اگست تک سورج مسلسل اپنی شعاعیں دکھاتا رہتا ہے۔ جب سردیاں آ جاتی ہیں تو سورج کا نام و نشان دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ملک بھی دنیا کے خوشحال ترین ملکوں کی فہرست میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ ناروے بہت خوبصورت ملک ہے۔ یہاں کا کل رقبہ تقریباً 3,85,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کل آبادی 55,46,000 کے قریب ہے۔ نمبر 7 پہ آتا ہے کینیڈا۔ دوستو کینیڈا میں بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کا موسم عجیب و غریب ہے، لیکن یہاں پر لوگ رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی دن رات کا فرق حیران کن ہے۔ نانوینٹ ایریا کے حیرت انگیز موسم کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے۔ ورلڈ ریکارڈ کے مطابق بھی اس کا شمار کم ترین آبادی والے شہروں میں آتا ہے۔ یہاں پہ تقریباً صرف اور صرف 3,000 کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ اس شہر میں صرف اور صرف کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے ہی آیا جایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں سمندر ہی سمندر اور صحرا آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ نانمنٹ میں سورج تقریباً 2 مہینوں تک چمکتا رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سردیوں میں پورا 1 مہینہ تک سورج کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا اور پورے ملک میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے کینیڈا کے لوگ یہاں رہنا پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس شہر کی آبادی ٹوٹل 3,000 ہے اور یہ دنیا کا سب سے کم ترین آبادی والے شہروں میں سے جانا جاتا ہے۔